गुड आफ्टरनून दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनहरा सवाल में। हम हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होगी। आप जीवन में कुछ अनोखा कर रहे होंगे, क्योंकि जब जीवन में कुछ अनोखा करने का प्लान आप बनाते हैं, आपकी कोशिश होती है कि हम कुछ नया करके दिखाएं, तो यू फेस मैनी चैलेंजेस। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके रास्ते में आती हैं। और ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि आप पूरी दुनिया को घूम लें, जितने व्यक्तियों से आप मिलेंगे, किसी भी इंसान से जाकर के पूछें जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर चुके हैं, उनसे जाकर के पूछेंगे तो वो अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को झेले हैं। चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हों और या बिज़नेस के लाइन में कामयाब लोग हों, जो भी हों, आप उनसे जाकर के मिलेंगे तो उनकी ज़िंदगी में के बारे में पढ़ेंगे, बायोग्राफी उनकी पढ़ेंगे, तो अंदाज़ा लगेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किल घड़ी से अपने आप को गुजारा है। हम और आप तो कुछ भी नहीं, और हम तो यही दुआ करते हैं कि जितने भी लोग देख रहे हैं और हम दोनों भाई ज़िंदगी में कुछ अनोखा करके दिखाएं। आप भी जीवन में कुछ अनोखा करने की सोचें और उसके प्रयास में लग जाएं। मंजिल मिले ना मिले, आसरा तो है। हम एक आस लगाए बैठे हैं, मंजिल मिले चाहे ना मिले, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले कि आए हुए मेहमान का हम परिचय करवा देते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद इरफान सर। स्वागत है आपका बहुत बहुत सुनहरा सवाल में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में हमारे आमंत्रित करने पर आए। सर, आपके चेहरे पे कुछ उदासी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं फीवर के शिकार तो नहीं है आप? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठंडक ज़्यादा लग रही है आपको? नहीं, ठंडक नहीं लग रही है, हल्की है इसलिए पहने सूट। हमारे यहाँ ठंडक थोड़ी सी बढ़ गई है, और आप भी जानते हैं कि ठंडक बढ़ गई है। मौसम भी काफ़ी तेज़ी से बदल गया है। इस बार जो ठंडक दिसंबर में होनी चाहिए वो नवंबर ही में आ चुकी है। चलिए सर, हम जल्दी से आपको इसके नियम बता देते हैं। आप नियम जानते होंगे, लेकिन बता देना हमारा फ़र्ज़ है। आपसे 11 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर आप 11 प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 11,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको शुरू के 4 प्रश्नों के लिए मिलेंगे 30 सेकंड, उसका जवाब देने के लिए मिलेगा 30 सेकंड का टाइम। फिर 5वें प्रश्न से 8वें प्रश्न तक आपको मिलेगा 45 सेकंड का टाइम, और फिर 9वें प्रश्न से 11वें प्रश्न तक आपको मिलेगा 60 सेकंड का टाइम। पहला प्रश्न आपको देगा 50 रुपये, और दूसरा 100 रुपये, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। आपको 11वां प्रश्न देगा 11,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरू के 4 प्रश्नों में आप चाहे सही जवाब दें या गलत जवाब दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 200 रुपये तक आप चाहे गलत जवाब दें सही जवाब दें, जितना आप जवाब देंगे उतना आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन जब हम 5वें प्रश्न पर आ जाएंगे, उसके बाद यदि आप उत्तर गलत करते हैं तो आपका पैसा कट जाएगा, आप फिर 200 पर आ जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल निश्चित होकर खेलिएगा, एकदम कूल माइंड से। तो शुरू करते हैं सुनहरा सवाल को, और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। पहला प्रश्न आपको देगा 50 रुपये, इसका जवाब देने के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो रहा हो तो ईंधन संकेतक किस अक्षर की ओर मुड़ता है? टुवर्ड्स व्हाट लेटर डज द फ्यूल इंडिकेटर टेंड व्हेन अ मोटरसाइकिल इज रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल? आपके ऑप्शन हैं A Z, B E, C F या D G। Z, E, F या G। जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो रहा होता है तो ईंधन संकेतन किस अक्षर की ओर मुड़ता है? ऑप्शन बी। बी को क्या किया जाए, इंटर किया जाए? हाँ, बी। आर यू श्योर? यस सर। ऑप्शन बी, ई को इंटर करते हैं, देखते हैं क्या ये सही जवाब होता है। बिल्कुल सही जवाब। यू वांट 50 रुपीज़।
आपने बहुत सही जवाब दिया, 50 रुपये आप जीत चुके हैं। क्या बात है, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। वैसे आपकी मुस्कुराहट कितनों की जान ले लेगी, इतनी प्यारी मुस्कुराहट आपकी। जी शुक्रिया। मुस्कुराते हैं बहुत। ये हमारे इरफान भाई, इनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि दिल करता है कि बस इनको देखते रहें। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका ध्यान आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको मिलेगा 100 रुपये। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। भारत में 1 रुपये के सिक्के के निर्माण की औसत लागत क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ 1 रुपी कॉइन इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1.11 रुपी, बी 70 पैसे, सी 1.9 रुपी या डी 1.17 रुपी। 1.11 पैसे, 70 पैसे, 1.9 पैसे या 1.17 पैसे। 1 रुपये के सिक्के के निर्माण के लिए औसत लागत क्या होती है? ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। श्योर? यस सर। ऑप्शन ए को एंटर करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू वॉन 100 रुपीज़। क्या बात है सर, आपने बहुत समझदारी से जवाब दिया और आप लग रहा है कोई सदमे में चले गए हैं। आप मुस्कुराते रहिए, आपकी नहीं, ऐसी मुस्कुराहट, कोई बात नहीं। आपकी मुस्कुराहट से हमें एक शक्ति मिलती है और जीवन में तो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। आप बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? ऐसा लगता है कि जीवन में किसी को खो बैठे हैं। ऐसा कोई मैटर तो नहीं है ना आपके साथ? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इन सबसे दूर रहिएगा। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपको देगा 150 रुपये यदि आप सही उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से क्या इस्लाम में वाजिब है? विच ऑफ दीज इज़ वाजिब इन इस्लाम? आपके ऑप्शन हैं ए ज़कात, बी कुर्बानी, सी नमाज या डी सदका। ज़कात, कुर्बानी, नमाज या सदका, इनमें से कौन सी चीज़ इस्लाम धर्म में वाजिब है? विच ऑफ दीज इज़ वाजिब इन इस्लाम? सर ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। आप श्योर हैं? यस सर। ऑप्शन बी को लॉक करते हैं, देखते हैं क्या सही जवाब होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू वांट 150 रुपीज़। क्या बात है सर, आप बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तैयारी के साथ आए हुए हैं। हाँ, हमारी दुआ आपके साथ यही है कि आप आगे से बढ़ते रहें और ढेर सारे पैसे यहाँ से जीत करके जाएं। लेकिन सर एक छोटा सा प्रश्न आपसे ये है कि आप इतने समय कहाँ रहते हैं? जी मैं सिद्धार्थनगर में रहता हूँ। सिद्धार्थनगर में, मतलब सिद्धार्थनगर में किस जगह आप रहते हैं? नौगढ़। नौगढ़। हेड क्वार्टर सिद्धार्थनगर का है? जी सर। द हेड क्वार्टर ऑफ सिद्धार्थनगर इज़ नौगढ़। तो आप नौगढ़ में रहते हैं। तो आपका कोई शॉप वगैरह भी है वहाँ पर? जी सर, नकाब का सर। नकाब किस मार्केट में है बता दीजिए हमारे दर्शकों को ताकि जाएं और आपके शॉप से शॉपिंग करें। कमला मार्केट। कमला मार्केट। कमला मार्केट में इनका शॉप है नकाब का, आप जा सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं इनके शॉप को। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। यदि आप उत्तर गलत भी करते हैं तो आपका कोई पैसा भी कटेगा नहीं। ये प्रश्न आपको देगा 200 रुपये और जवाब देने के लिए मिलेंगे आपको 30 सेकंड। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कर्मयोगी किस टेक्नोक्रेट की जीवनी है? कर्मयोगी किस टेक्नोक्रेट की जीवनी है? कर्मयोगी इज़ द बायोग्राफी ऑफ विच टेक्नोक्रेट? आपके ऑप्शंस हैं ए ई श्रीधरन, बी कौशिक बसु, सी नृपेंद्र मिश्रा या डी नंदन नीलेकणी।
कर्मयोगी किस टेक्नोक्रेट की सवानह हयात है? कर्मयोगी इज द बायोग्राफी ऑफ विच टेक्नोक्रेट? कर्मयोगी किस टेक्नोक्रेट की जीवनी है? सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। श्योर? यस सर, ऑप्शन ए इंटर। ऑप्शन ए को एंटर करते हैं और देखते हैं क्या सही जवाब होता है। काफ़ी सोच रहे थे इसके बारे में आप। जी सर। श्योर थे आप? नहीं, मैं थोड़ा श्योर नहीं थे। तुक्का लगाया मैंने। बिल्कुल सही जवाब। यू वांट 200 रुपीज़। आपने सही जवाब दिया, लेकिन आप तुक्के से काम चलाएं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो आप चल गए ठीक ठाक, लेकिन यदि आने वाले प्रश्न में आप गड़बड़ करते हैं जी सर। या गलत उत्तर देते हैं तो आप फिर यहीं 200 पे आ जाएंगे। इसके बाद अब जो भी प्रश्न आएंगे आपको ध्यान से जवाब देना पड़ेगा, ठीक है सर? यदि आप श्योर नहीं है तो आप यहीं उसी जगह उसी समय आप इस शो को ख़त्म कर सकते हैं। इस क्विज़ को वहीं पर आप क्विट कर सकते हैं। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसका जवाब देने के लिए आपको मिलेगा 45 सेकंड का टाइम। यह प्रश्न आपको देगा, इसका सही उत्तर अगर आप देते हैं तो आपको मिलेंगे 300 रुपये। आपका ध्यान आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्ञात जीवित पेड़ का नाम क्या है जो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? What is the name of the world's tallest known living tree that is located in California, USA? आपके ऑप्शंस हैं ए हाइपरियन, बी गोलायथ, सी एपेक्स या डी ओमेगा। दुनिया के सबसे ऊंचे ज्ञात जीवित पेड़ का नाम क्या है जो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? What is the name of the world's tallest known living tree that is located in California, USA? सर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। आर यू श्योर सर? यस सर। श्योर? ये आपका अंतिम फैसला? जी सर। चलिए आपके कहने से हम ऑप्शन सी एपेक्स को एंटर करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप इसके बारे में ज़्यादा श्योर नहीं थे। दिस इज़ रॉन्ग आंसर। आपने इसका उत्तर गलत दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइपरियन। चलिए दुख की कोई बात नहीं, जितना आप जीते थे आपका कोई पैसा कटा नहीं है। यदि आप इसके बाद कोई गलत उत्तर देते तो आपका नुकसान हो जाता। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप 200 रुपये जीत चुके हो। एक शानदार धमाकेदार इनके लिए तालियां हो जाएं और हम आपकी जीती हुई राशि आपके हाथ में देना चाहते हैं सर प्लीज़। कंग्रेचुलेशन, यू वांट 200 रुपीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सुनहरा सवाल। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।